अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। मैं मिस्टर टैकर आ गया हूँ नई वीडियो के साथ। तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे पीएमसीसी यानी कि पबजी मोबाइल कैंपस चैंपियनशिप के बारे में। तो यार ये डिटेल्ड वीडियो और काफ़ी मेहनत लगी है मेरी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उसके अलावा यार बात कर लेते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सारा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। और उसके अलावा यार आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने कोशिश किया कि उसका आंसर दे सकूँ। तो मतलब है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और जितनी भी क्यूरीज हैं आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपका कोई क्वेश्चन रह जाएगा, तो आप कमेंट्स में पूछोगे तो मैं उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दूंगा। उसके अलावा आपके क्वेश्चंस आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। सबसे पहले तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देता हूं। तो रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा। तो मतलब सिंपल है कि आपने पहले टीम का नाम लिखना है, फिर रजिस्ट्रेशन का रीजन सेलेक्ट करना है, यानी कि पाकिस्तान या बांग्लादेश दो ही तो रीजन है। तो आपने उसके बाद अपना रियल नेम लिखना है। रियल नेम समझते हैं, जो आपके ID कार्ड पे होगा, मतलब जो आपके बे फार्म में होगा, जो कुछ भी है आपने अपना रियल नेम लिख लेना है। उसके बाद आपने अपनी असली ईमेल लिखनी है, ठीक है। ईमेल जिस पे आपको मेल वगैरह आए तो आपको रिसीव हो सके, नोटिफिकेशन आ सके, ऐसी कोई ईमेल देनी है। उसके अलावा आपने करैक्टर ID लिखनी है, वो तो आपको पता होगा। उसके अलावा जो है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की कार्ड नंबर लिखना है। तो आपको कार्ड नंबर पता होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का कार्ड नंबर क्या है। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का कार्ड नंबर या कार्ड नहीं देखती तो आपको एक और मतलब ऑप्शन भी है कि आप जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं। मतलब आपकी जो भी लेटेस्ट मार्कशीट होगी, मार्कशीट यानी कि मेरा बोर्ड का रिज़ल्ट आया पिछला, तो मैं उस बोर्ड के रिज़ल्ट की रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पर लिख दूंगा। मतलब है कि आपको बस रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड नंबर जो है अपनी मतलब लिखना है यूनिवर्सिटी या कॉलेज का, ताकि इससे साबित हो सके कि आप फ़िलहाल जो है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो चारों प्लेयर से आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर लेनी है और यहाँ पर फिर रजिस्ट्रेशन आपने करवा देनी है। तो चारों प्लेयर्स जो हैं, 4 प्लेयर आपने पहले ही कंफर्म कर लेने हैं, क्योंकि 5वें प्लेयर का ऑप्शन नहीं है। तो आपने 4 प्लेयर ऐसे रखने हैं कि जो कि आपके पास अवेलेबल हों। और भी आपके इसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो मैं आगे चल के बताता हूँ। तो इसका प्राइस पूल आप देख सकते हैं, 1,20,000 इसका ये प्राइस पूल है। और 3 मैप होंगे जिनमें इरेंगल, सैंडहॉक और मिरामर शामिल हैं। 16 टीम्स फाइनल में खेलेंगी और इसके अलावा TPP मोड होगा। इसके अलावा इसके शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो इसको 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। पहला तो है रजिस्ट्रेशन, जो कि आपके पास 14 दिन है, आप आराम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके अलावा इन गेम क्वालिफायर जो हैं वो 24 मार्च से 4 अप्रैल तक खेले जाएंगे। उसके अलावा ऑफलाइन क्वालिफायर जो हैं वो 8 अप्रैल से 25 अप्रैल। उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स 29 अप्रैल से 9 मई तक। उसके अलावा फाइनल्स जो हैं, सेमीफाइनल्स, वो 14 मई से 23 मई। और फाइनल जो हैं वो 28 मई से 30 मई, यानी कि 3 दिन के फाइनल्स होंगे। उसके अलावा बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं कि रोस्टर जो है वो पहले से ही आपने फाइनल कर लेना है। जितने भी आपके 4 बंदे हैं वो आपने पहले से ही फाइनल करके रजिस्ट्रेशन उनकी करानी है, क्योंकि बाद में चेंजिंग नहीं कर सकेंगे आप। इसके अलावा पॉइंट 2 की बात कर लेते हैं। तो 16 साल की उम्र तो कम से कम होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन मतलब जब से आपके मैचेस शुरू होंगे तब से आपके उससे पहले पहले आपकी 16 साल की उम्र होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे तो जाहिर सी बात है आप 16 साल से ऊपर ही होंगे। तो इसमें जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर आप पबजी मोबाइल कैंपस चैंपियनशिप खेलना चाहते हैं तो मतलब आपको स्टूडेंट होना पड़ेगा। यहाँ पर बैचलर, मास्टर्स, डॉक्टरेट कुछ भी है तो मतलब आपके जो है वो मतलब सिंपल सी बात है, ये इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखा है। तो आपको या तो कॉलेज का स्टूडेंट होना चाहिए, FSC FCS जो भी है, आपको कॉलेज से ऊपर होना चाहिए, मतलब स्कूल से ऊपर इस वक्त आपको पढ़ाई में, मतलब इस वक्त आप पढ़ रहे हो। और उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। तो मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होना आपका ज़रूरी है। ना तो आप जॉब वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ना ही जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, ना वो अप्लाई कर सकते हैं, और ना ही जिन्होंने पढ़ाई छोड़ी हुई है वो कर सकते हैं। तो 50% जो पाकिस्तान की पबजी मोबाइल की कम्युनिटी है वो यहाँ पर फंसेगी मेरे ख्याल से। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और उसके आपकी जो ID है उसका 30 लेवल होना चाहिए चारों प्लेयर्स का। उसके अलावा चारों प्लेयर का प्लाटिनम होना ज़रूरी है। मतलब है कि प्लाटिनम से कम नहीं चलेगा किसी भी सर्वर में, किसी भी रीजन में, कहीं भी मतलब है किसी भी टाइप में आपका जो है कम से कम प्लाटिनम होना ज़रूरी है। उसके अलावा टीम के 4 प्लेयर होंगे, 5वां आप नहीं खिला सकते। उसके अलावा आपको पता ही है एमुलेटर, ट्रिगर वाले और बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं iPad वगैरह वो नहीं खेल सकते, ओनली मोबाइल अलाउड है।
तो यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो इसके अलावा भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो लिखे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्वालिफायर्स का फेज़ 1 कैसे ज्वाइन करें। तो मतलब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सबसे पहले आपकी अगर मतलब डाटा सारा आपका ठीक होगा तो वो आपको ईमेल करेंगे। तो ईमेल जो लीडर को करेंगे, जो आपका कैप्टन होगा उस लीडर को करेंगे और आपको सारा शेड्यूल बता देंगे। उसके अलावा क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है, तो मतलब है कि और जो आपके सारे जो मेंबर्स हैं उनका लेवल 30 होना ज़रूरी है और प्लैटिनम 5 होना चाहिए और कैंपस चैम्पियनशिप के लिए एलिजिबल होना चाहिए, जो कि मैंने पहले आपको वजह बताई। तो टाइमिंग क्या होगी मैचेस की, तो मतलब जो भी टाइमिंग होगी उसके बारे में जो कैप्टन है उसको ईमेल आ जाएगी। उसके अलावा क्या आप ट्रिगर और एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर आप खेल सकते हैं। तो आपको डिस्कॉर्ड सर्वर की भी लिंक मिल जाएगी और उसके अलावा आपको आईडी पासवर्ड भी ईमेल कर दिया जाएगा और सारा कुछ आपको ईमेल के थ्रू मिलता रहेगा जैसे जैसे आप अगले स्टेजेस में जाते रहेंगे। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आप सब्स्टिट्यूट प्लेयर नहीं खिला सकते और ना ही जो प्लेयर है टूर्नामेंट के दौरान किसी प्लेयर को ऐड कर सकते हैं। शुरू में जो आपने 4 प्लेयर रजिस्टर करा दिए वही आपके 4 प्लेयर खेलेंगे। उसके अलावा पॉइंट्स टेबल और बाकी सारा कुछ तो आपको वैसे ही पता होगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं अपने टीम का नाम चेंज कर सकता हूं या नहीं, तो आप बीच में टीम का नाम जो है वो चेंज नहीं कर सकते। और टूर्नामेंट के लिए जो क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, आपको पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है और फ़िलहाल आपका पाकिस्तान में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ना ज़रूरी है। उसके अलावा आपकी एज जो है वो 16 अबव होनी चाहिए। वैलिड आपका कॉलेज आईडी प्रूफ होना चाहिए जिससे साबित हो कि आप इस वक्त पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, ठीक है। उसके अलावा आपका अकाउंट का 30 लेवल होना चाहिए और प्लैटिनम 5 आपका टियर होना चाहिए। और काफ़ी लोग जो हैं 16 साल से कम हैं, तो वो पूछना चाह रहे हैं हम क्या करें। तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको 16 साल का होना पड़ेगा 1 मार्च से पहले। अगर आप नहीं हैं तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं तो उनका आंसर भी मैं कर देता हूं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या आपको सेम कॉलेज या फिर सेम यूनिवर्सिटी में आपके चारों प्लेयर जो हैं उनको होना चाहिए, उस वक्त स्टडी हो रहे हों, मतलब पढ़ रहे हों सेम यूनिवर्सिटी या सेम कॉलेज में। तो इसका आंसर ये है कि नहीं, आप किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं, पर आपका स्टूडेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, एक इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ा है मिसाल के तौर पर, एक लाहौर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, 2 दोस्त हैं, तो वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये नहीं है कि आप दोनों को एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ना ज़रूरी है। तो यार काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन में आपने जो कॉलेज का आईडी नंबर लिखना है और रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या लिखना है। तो आईडी नंबर जो है आपके कार्ड पे लिखा होगा। पहली बात तो ये, अगर आपका कार्ड नहीं है तो आप मैट्रिक, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट है तो आप मैट्रिक का जो आपका रिजल्ट था उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका लिखा था, रोल नंबर की बात नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा था, वो आप दे सकते हैं। या फिर आप ये भी काम भी कर सकते हैं कि आप जो है वो अपना इनरोलमेंट नंबर भी लिख दें। तो पहली 2 सिचुएशन में तो आपने पहला काम ये करना है कि कार्ड नंबर लिखना है। उसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इनरोलमेंट नंबर लिख दें। मतलब कोई ऐसी चीज़ नंबर होना चाहिए जिससे आपका साबित हो जाए कि आप इस वक्त जो है अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन है आपका और वहाँ पर आप करंटली स्टडी कर रहे हैं। उसके अलावा यार एक और क्वेश्चन आ रहा है, वो ये आ रहा है कि क्या एलीट की टीम्स खेलेंगी, क्या बड़ी बड़ी टीम्स खेलेंगी, क्या कोई टीम इनवाइटेड होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई टीम इनवाइटेड होगी। दूसरे के नंबर पे ये कि एलीट की टीम्स अगर तो रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, क्वालिफाई करके आती हैं और एलीट की जो प्लेयर्स हैं वो होंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तो वो खेलेंगे। ये सिंपल सी बात है, किसी के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है कि वो ना खेल सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब 50% जो कम्यूनिटी है मेरे ख्याल से जो एलीट की, तो उसमें वो स्टूडेंट नहीं है। यानी कि अगर आप मशहूर लोगों की मिसाल ले लें, जैसे कि बाबा जो हैं वो भी स्टूडेंट नहीं है मेरे ख्याल से। वो मतलब यूट्यूब करते हैं, जॉब करते हैं और पबजी मोबाइल खेलते हैं। उसके अलावा स्टार एनोनिमस की मिसाल ले लें तो वो भी नहीं है स्टूडेंट मेरे ख्याल से। तो काफ़ी जो प्लेयर्स हैं वो स्टूडेंट नहीं हैं, तो इस वजह से वो रजिस्टर नहीं करवा सकेंगे। आपका स्टूडेंट होना लाजमी है। उसके अलावा अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा कोई नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं ऐसी लेटेस्ट गेमिंग कम्युनिटी के रिलेटेड न्यूज़ लाता रहता हूँ। तो बस यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।